या वो ट्रिपल एच का मीम बिल्कुल जो ट्रू हो रहा है अब, क्योंकि अब इंटरनेट पे हर कोई ये कर रहा है कि भैया अब मैं क्या करूँगा ये शो देखने के बाद, मैं ट्वीट करूँगा। वही हो रहा है इस समय। सबसे ज़्यादा आक्रोश अगर कोई दिखा सकता है आज के ज़माने में तो वो ट्वीट करके दिखा सकता है। अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है ट्वीट कर दो यार। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड यस ट्वीट और ट्विटर में भी ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि हमें इस स्मैकडाउन में कुछ अलग देखने को मिले, बिकॉज ऑलरेडी विंस मैकमैन की तरफ से ये अपडेट, मतलब उनकी स्पेशली तरफ से नहीं आ रही कि भैया विंस मैकमैन ने ही बोला है, बट उनके लिए ये चीज़ आ रही है कि इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन है वो विंस मैकमैन कंट्रोल करने वाले हैं, वेदर वर्चुअली या फिर इन पर्सन वहां पर जाकर, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। बट जस्ट लाइक मंडे नाइट रॉ की रिपोर्ट्स आई थी कि विंस मैकमैन ने हैंडल करी है, वैसे ही स्मैकडाउन भी होगी। नाउ द बिगेस्ट पार्ट इज कि ये सब होगा अभी जो कांड हुआ है पूरा उसके बाद, जो रॉ को इतनी गंदी नेगेटिविटी मिली है। मेरी तरफ से तो पॉजिटिविटी मिली है ब्रो। 4.5 रेटिंग्स, अमेजिंग, झकास। अपने को फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, हम इंटरनेट वालों की तरह रोते नहीं है, ठीक है ना। तो हमें तो अच्छी लगी थी, बट इन लोगों को पसंद नहीं आई तो उनका भी थोड़ा देख लेते हैं। अभी स्मैकडाउन में सिर्फ यही चीज़ नहीं है, ट्रिपल एच भी आने वाले हैं। ट्रिपल एच एड्रेस करने वाले WWE यूनिवर्स को। अब जो आपने मंडे नाइट रॉ में किया था ट्रिपल एच बाबू, वैसा मत करना। एड्रेस की बात हुई है तो एड्रेस होने चाहिए। हम सब के बारे में, हम सब की फीलिंग जो आपने सुनी होगी सोशल मीडिया पर, या फिर हम सब के जो थॉट्स होंगे, आपको क्लियरली एड्रेस करना पड़ेगा दैट व्हाट इज द फ्यूचर। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग झूठ बोलने में बड़े माहिर हो। आपने एक बार बोला था कि वी आर गोइंग टू लिसन टू फैंस, और आपने नहीं सुनी, जो कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू फैंस, प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। बिकॉज अगर फैंस WWE चला सकते तो फिर वो वहाँ यहाँ पे बैठ के SST के पेपर ना दे रहे होते। तो मेरे हिसाब से करनी आपको अपनी ही चाहिए, बट ये नहीं है कि भैया पूरा निगलेक्ट ही कर दो अपना फैन बेस को। WWE इज़ दी ओनली कंपनी मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में जिसका सबसे ज़्यादा कनेक्ट मेरे को दिखता है अपने फैंस से। नाउ विंस मैकमैन के क्रिएटिव में आने से इतना लोगों के अंदर बवाल क्यों मचा हुआ है, क्यों लोगों को इतना बुरा लग रहा है, जबकि आज से 1 साल पहले, आई थिंक अभी तक पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है, हमने जो प्रोडक्ट देखा है 20-30 सालों तक वो विंस मैकमैन के अंडर में ही देखा है। एवरीथिंग दैट हैपेंड, वेदर इट्स एटीट्यूड एरा, रूथलेस अग्रेशन एरा, PG एरा, मॉडर्न एरा, कोई सा भी एरा हो, वो हमने विंस मैकमैन के अंडर देखा है। शील्ड देखी, DX देखा, जॉन सीना देखा, ट्रिपल एच देखा, हल्क होगन देखा, सब कुछ देखा विंस मैकमैन के एरा में देखा। तो ऐसा क्या हो गया कि अब विंस मैकमैन को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते? देयर आर सो मेनी रीजंस। नंबर 1 बीइंग ऑल एलीट रेसलिंग फैंस हाईजैक करते हैं सोशल मीडिया पर। अगर आपको नहीं पता होगा तो एक वो नोशन बना हुआ है, और ऊपर से सबसे ज़्यादा फैंस सोशल मीडिया पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेरे को लगते हैं, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड जो ऑल एलीट रेसलिंग वाले वो सोशल मीडिया पर हैं, और वो लोग ऐसा ट्राई करते हैं WWE फैंस को मैनिपुलेट करने में कि उनको लगे कि यार शो तो बेकार था तुम्हारा WWE का, और लोग फिर मानने भी लगते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, आपने ऐसे मैनिपुलेशन में नहीं आना है। ये सबसे बेकार चीज़ होती है। उनके खुद के टोटे लगे हुए हैं भाई सब। 9 लाख भी नहीं आ रही। अभी तो हम पहले बोलते थे ना कि 1 मिलियन नहीं आ पा रही, अबे 9 लाख नहीं आ पा रही इनकी व्यूअरशिप। आप उनकी मत सुनो, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, खैर वो भी उन्हीं से रिलेटेड है, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था। उस टाइम पे बहुत प्रोपेगेंडास चले थे, लाइक रोमन रेंस इज ओवर पुश्ड, केनी ओमेगा इज द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड, आई स्टिल रिमेंबर। और ये वाला भी था कि विंस मैकमैन इज ओल्ड एंड ही शुड रिटायर, ही इज ओल्ड एंड ही शुड रिटायर बिकॉज नाउ ही कैन नॉट डू द थिंग्स दैट ही यूज्ड टू डू। बाय द वे 2020 से 2022 तक गोल्डन WWE मैं कहूँगा। अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, बट ट्रस्ट में आप 10 साल बाद जब आगे जाओगे, आप जब लुक बैक करोगे तो आप ये तो याद रखोगे कि ये गोल्डन था। और उस टाइम पे मेरे को जरूर याद रखना कि मैंने उसी टाइम पे कह दिया था कि यू आर लिविंग इन गोल्डन एरा। नॉट जस्ट गोल्डन एरा, बट ये जो रोमन रेंस का एरा ना, ये दी बेस्ट चैंपियनशिप एरा भी हो सकता है। वन ऑफ भी नहीं लगा रहा हूँ मैं, इतने डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बिकॉज द लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स जिसको रोमन रेंस ने डिफीट किया है, वो कोई ऐसे आम सुपरस्टार्स नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए रोमन रेंस हर हफ्ते है, बट इफ ही इज बीटिंग सुपरस्टार्स लाइक दिस, इट इज क्रेजी टू मी। इट इज लाइक अ वॉरियर। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे टाइप के रन्स दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। श्योर यू कैन नॉट निगलेक्ट द पॉसिबिलिटीज, बट अगेन ये सब विंस मैकमैन के अंडर में देखने को मिला है। और
एक ह्यूमन नेचर भी होता है कि यार हमको अपना ओपिनियन स्पेशल फील करवाना है विद बीइंग की अगेंस्ट में जाके। एवरीबडी वांट्स टू बी अ कॉन्ट्रेरियन कि हाँ यार जो भी चीज़ सबको पसंद आ रही है हमें उसे निगलेक्ट करना है कि यार यार तुम्हें ये चीज़ पसंद कैसे आ रही है, ये तो बच्चों को आती है, हम तो बड़े हैं और ये 2017 से चल रहा है। आई वाज द पार्ट ऑफ दिस टू कि यार हम तो NJPW देखते हैं, WWE तो बच्चों की चीज़ है, ऐसे हुआ करता था। अभी भी वो चीज़ चल रही है, अभी ऑल एलीट रेसलिंग में वो चीज़ शिफ्ट हो चुकी है, न्यू जापान प्रो रेसलिंग से लेके। और वही चीज़ है कि यार WWE देखते हो तुम, छी हाँ तो विंस मैकमैन, अरे टोनी खान को देखो, ये सब देखो, मेरे हिसाब से मत देखो। पहली बात तो अगर कोई और होता तो वो आपको चिकनी चुपड़ी बातें कहता, नहीं यार जो देखना है देखो, रेसलिंग इज। इफ़ यू आर वॉचिंग ऑल एलीट रेसलिंग, मैं गोल्डन एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई उससे अच्छा आप गार्डनिंग कर लो बाहर जाके। तुम्हारे पास गार्डन होगा, नहीं है तो किसी और के गार्डन में घुस जाओ, वहाँ पे पानी दो, बिकॉज देन एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द नेचर। एटलीस्ट आपका नाम होगा दुनिया में कि भाई आपने दुनिया में कुछ किया। आप ऑल एलीट रेसलिंग देख के अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हो, दैट इज स्टूपिडिटी। एंड द रीजन आई एम हेटिंग ऑन ऑल एलीट रेसलिंग इज बिकॉज कि ये जो पूरा डंका बजवाया है और ऊपर से गुस्सा इतनी आती है। अभी मैं क्लिप्स देख रहा था, ये डेनियल ब्रांड, जिसको हम डेनियल ब्रांड बोला करते थे, वो क्या बोल रहा है कि इस हफ्ते के रॉ देखने के बाद, मतलब रॉ तो नहीं बोला, इस हफ्ते के शोज देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दी ओनली रियल रेसलर्स ऑन दिस प्लेनेट आर अस। आर यू सीरियस राइट नाउ? आर यू सीरियस? इतना जब आपके ही कलीग्स का WWE के अंदर मोरल डाउन है बिकॉज विंस मैकमैन इज बैक, यू आर सेइंग दिस जस्ट बिकॉज आपको थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल सके। एंड मैं डेनियल ब्रायन को भी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज उनका बॉस ही ऐसा है। बिकॉज रिसेंटली पेज ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि मेरे को जो सबसे बड़ा गिल्ट होता है वो ये कि अपने डेब्यू के दौरान मेरे को WWE और विंस मैकमैन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे को कहा गया था ऐसा बोलने को। अब कौन कह सकता है? बॉस। अब ऐसा बॉस हो तो उसके आगे डी का लगाने में कोई दिक्कत है नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्लियर डिफरेंस आपको पता चलता है टोनी खान और विंस मैकमैन में। मतलब ये मैसिव डिफरेंस है यार। एक रुपए की टॉफी और दूसरा 100 रुपए वाली डेयरी मिल्क सिल्क। तो कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा बेकार है इन दोनों के बीच में। अभी विंस मैकमैन का क्रिएटिव में रहना इस समय आपको क्या लगता है कि बेकार होगा या अच्छा होगा? मेरे को सही में बेकार अच्छा का तो पता नहीं, बट मेरे को इतना पता है कि यार ज़्यादातर चीज़ें जो है टाइम पे और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। कि अगर विंस मैकमैन 2019 तक का होता, 2017 से 19 तक का डेटा होता, मैं कह देता कि हाँ ठीक है रिटायर होने का टाइम हो गया है। बट 2020 के बाद जो 2022 तक विंस मैकमैन ने दे दिया, मैं उसको भी कैसे नेग्लेक्ट कर दूं? मैं कैसे कह दूं कि विंस मैकमैन की बुकिंग्स बेकार होती हैं जस्ट बिकॉज आपके फेवरेट सुपरस्टार को बुक नहीं किया गया? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या होता है उससे? आपका फेवरेट सुपरस्टार नहीं जीता, हु केयर्स? लोग कह रहे ब्रॉक लेसनर को टाइटल मिलनी चाहिए। ब्रॉक लेसनर का कल इंटरव्यू आ रहा है कि आई नो कि हर कोई टाइटल जीतना चाहता है, लेकिन मैं अब उस पोजीशन पर नहीं हूं जब मैं टाइटल जीतूं। क्या करें? फैंस की सुने या जो बंदा जिसके लिए आप लोग कह रहे हो जिसे नहीं जीतनी टाइटल, उसकी सुने? बहुत वियर्ड सिचुएशन है और हर फैन अपने आप को स्पेशल फील करवाना चाहता है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट इसके चक्कर में WWE जो कि इतने $1 बिलियन की कंपनी है, वो ऐसे फालतू के तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली ओपिनियंस, और मेरे हिसाब से सुनने भी नहीं चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी हो आप खुद करो, हमारा क्या, हम तो एडजस्ट हो जाएंगे। 2017 में भी हुए थे, 2020 में भी हुए थे, है ना? तो और स्पेशली जिसने 2020 में ऐसा अच्छा प्रोडक्ट दे दिया 2000 पैंडेमिक के टाइम पे, तो उसके लिए तो रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, डू आई वांट विंस मैकमैन बैक इन क्रिएटिव? मैन आई डोंट नो मैन। मेरे को तो सही में ट्रिपल एच में भी कोई दिक्कत नहीं है, विंस मैकमैन में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो, क्योंकि विंस मैकमैन, अगर ये वाली रॉ जो विंस मैकमैन की थी तो ठीक है, फिर विंस मैकमैन भी चलेगा अपन को, बट लोगों को नहीं चलेगा ना। लोगों के अंदर तो आग लगी हुई है। तो अगर ज़्यादातर लोगों को गुस्सा आ रहा है तो ठीक है भाई, विंस मैकमैन को हटा दो, फिर दूसरा बंदा लगा दो। बट ये है कि लोगों की सुन के तो बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज द मोमेंट आपने हम लोगों को इतनी इज्जत दे दी, हम लोग सर पे चढ़ के मूतेंगे और ये होगा। तो इसीलिए अगर हमें इज्जत मिल गई तो वो सबसे बुरा होगा WWE के लिए। तो इज्जत मत देना है इतनी, जो करना है अपने डिसीजन करना है। और मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे विंस मैकमैन सुन ही रहा है पर्सनली मेरी बातें। खैर एनीवेज, मैं डेफिनेटली इस पर आपके ओपिनियंस जानना चाहूँगा। यू नो व्हाट द क्वेश्चन हैज़ टू बी, द क्वेश्चन हैज़ टू बी के डू यू थिंक कि इंटरनेट पर इस समय
कुछ ज़्यादा ही अपने आप को स्पेशल फील करवाने वाले फैंस आ गए हैं, और जस्ट बिकॉज उनको अच्छा लगे तो वो कुछ भी बोल देते हैं और उनको लगता है कि उनसे कंपनी चलनी चाहिए। हम लोग ऐसे ओपिनियंस तो दे सकते हैं कि यार हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, बट टू से कि यार फायर कर दो विंस मैकमैन को, और पता नहीं कोई क्या क्या कह रहे जा रहा है कि विंस मैकमैन के साथ, एक ने तो बोल दिया था आई होप कि विंस मैकमैन मर जाए। डू यू थिंक कि ये जस्टिफाइड है? कमेंट्स में लिखकर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।